कैसे हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जो है मिडिल इंग्लिश के हवाले से बात की थी। अब जो है हम रेनेसा पीरियड के हवाले से बात करेंगे जो 15 एडी से लेकर 16 एडी तक था। आइए चलते हैं इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ। तो इस रेनेसा पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन पीरियड या एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसको एलिजाबेथन पीरियड दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि इस ईरा में क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो बहुत ही प्रोमिनेंट थी और ये रूल कर रही थी ब्रिटेन पे। बेसिकली ये डॉटर थी हेनरी द एट की जो ट्यूडर डायनेस्टी के थे, और क्वीन एलिजाबेथ जो थी ये लास्ट ट्यूडर क्वीन थी। इनके बाद जो है थ्रोन स्टुअर्ट्स के हवाले हो गया था, क्योंकि एलिजाबेथ की कोई ये मैरिड नहीं थी, तो तो इनका कोई एयर नहीं था, इसलिए स्टुअर्ट डायनेस्टी के हाथों ब्रिटेन का जो थ्रोन है वो चला गया था। तो ये लास्ट क्वीन थी, इसलिए इस पीरियड का नाम जो है एलिजाबेथन पीरियड रखा गया। और एज ऑफ शेक्सपियर इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि शेक्सपियर जो है इस ईरा में उन्होंने काम किया और वो बहुत ही प्रोमिनेंट हुए। बेसिकली रेनेसा का मतलब है रीबर्थ। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ दोस्तों? ये इटली से स्टार्ट हुआ और वहाँ से जो है ये पूरे यूरोप में और स्पेशली ब्रिटेन में फैला। अब जो फैक्टर्स थे इसके पीछे, वो सबसे पहला फैक्टर था 1453 एडी में टर्क्स ने जो है इन्वेजन की कॉन्स्टेंटिनोपल की, जो आज के प्रेजेंट ईरा में टर्की है। यहाँ पे टर्क्स ने आके इस पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ के जो ग्रीक्स थे उनको निकाल बाहर किया। अब वो ग्रीक स्कॉलर्स जो हैं अपनी पुरानी बुक्स लेकर और दूसरी चीज़ें लेकर यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में चले गए, जिससे वहाँ के जो बाकी इलाके थे वहाँ पे ग्रीक नॉलेज बहुत फैला और इससे एक न्यू लिटरेचर की बर्थ हुई। अब इसी ईरा में बहुत सी डिस्कवरीज भी हुई बहुत सी फील्ड्स में। इसमें जो है वास्को डे गामा ने सर्कम नेविगेशन की, अर्थ की यानी पूरी अर्थ का जो है वो चक्कर लगाया उसने। कोलंबस ने अमेरिका जो है वो डिस्कवर किया। इसके अलावा जो है सबसे अहम जो इस ईरा में काम हुआ वो प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों। 1400 में जर्मनी में एक शख्स था जोहानस ग्यूटेनबर्ग, उसने जो है प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया और इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया लिटरेचर को। मगर क्योंकि ये जर्मनी में था तो इंग्लैंड में 1476 में विलियम कैक्सटन इसको यहाँ पे लेके आए और उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है इंग्लैंड में 1476 में इस्टेब्लिश किया। दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस से पहले जो है वो बुक्स जो है कॉपीज जो हुआ करते थे वो हाथ से लिखा करते थे और एक बुक की कॉपी तैयार करने में महीनों लग जाते थे। मगर प्रिंटिंग प्रेस की आने से जो है ये सब कुछ बदल गया और मिनटों में कॉपीज़ तैयार होना शुरू हो गई। तो जिसकी वजह से पहले जो गरीब जो लोग थे वो बुक्स तक उनको एक्सेस नहीं मिलता था। मगर दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद बुक्स जो हैं वो सस्ती हो गई, चीप हो गई और बहुत ही आम हो गई। एक और अहमियत जो है इसकी वो ये है कि इसने इंग्लिश स्पेलिंग को और ग्रामर को जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया दोस्तों। इससे पहले जो है इंग्लिश इतनी ज़्यादा रिटन फॉर्म में नहीं थी या स्टैंडर्डाइज नहीं थी, कोडिफाइड नहीं थी। मगर इसके बाद जो है इसकी स्टैंडर्डाइज हो गए इसके स्पेलिंग और ग्रामर, यानी फिक्स हो गए। इसीलिए इन बहुत सी चीज़ों की वजह से इसको गोल्डन एज भी दोस्तों कहा जाता है। और बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में गोल्डन एज के नाम से क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाई रेनेसा इज़ कॉल्ड गोल्डन एज। दोस्तों इसमें एक और बहुत अहम जो काम हुआ था वो रेफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन थी। तो ब्रिटेन जो था ये कैथलिक्स थे पहले। बेसिकली कैथोलिसिज्म जो है ये एक सेक्ट है, फ़िरका है क्रिश्चियनिटी का। मगर हेनरी द एट जो एलिजाबेथ के फादर थे उन्होंने 16th सेंचुरी में कैथोलिक चर्च और जो पोप थे रोम में उनसे अपने तमाम ताल्लुकात तोड़ लिए और ख़ुद को हेड ऑफ दिस चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है डिक्लेयर कर दिया। इस तरह जो है क्या हुआ कि पहले जो रोम पोप की जो बहुत ज़्यादा पोप की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि लोग जो है इंग्लिश में अपनी स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ सकते थे, लैटिन उन्हें सीखनी पड़ती थी और समझ नहीं आती थी, और इसके अलावा फ्री थिंकिंग नहीं कर सकते थे। तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया और उन्होंने स्क्रिप्चर्स को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। इस तरह जो है इंग्लिश और प्रोमिनेंट हुई और रिलीजन की लैंग्वेज भी बन गई। पहले सिर्फ ये कॉमनर्स की लैंग्वेज थी, मगर अब लैटिन की जगह इंग्लिश ने ले ली और रिलीजन की लैंग्वेज भी इंग्लिश बन गई। सबसे अहम और दूसरी जो चीज़ सबसे अहम इस ईरा में हुई वो ह्यूमनिज़म था। दोस्तों पहले जो है
अपने वर्क्स में जो राइटर्स थे वो गॉड पे बहुत फोकस करते थे, इस तरह रिलीजियस टेक्स्ट पे बहुत फोकस होता था। मगर इस ईरा में जो है ह्यूमनिज़म पे फोकस किया गया। ह्यूमंस को जो है वह पुट एट द सेंटर इंस्टेड ऑफ गॉड। इसमें जो है बहुत से एंशिएंट ग्रीक और रोम जो क्लासिकल टेक्स्ट थे उन पे बहुत काम हुआ। इसके अलावा इंडिविजुअल पोटेंशियल पे काम हुआ, एक इंडिविजुअलिटी पे काम हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग पे काम हुआ। और इसने इंकरेज किया लोगों को कि वो क्वेश्चंस पूछें कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मेरा मकसद क्या है, व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ एम्बिशन, व्हाट इज़ जस्टिस। तो इसमें ह्यूमन इमोशंस पे बहुत काम हुआ, जैसे कि लव है, जेलसी है, एम्बिशन है, गिल्ट है। पहले क्या होता था, सिर्फ सिन, सेल्वेशन और इन चीज़ों पे बात होती थी। इसमें जो है बेसिकली जो राइटर्स थे इंस्पायर हुए थे प्लेटो से, एरिस्टोटल से, वर्जिल से। सो दोस्तों, हमारा रेस्टोरेशन जो है पीरियड वो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सिटी विट्स के हवाले से बात करेंगे। वो भी रेनेसा पीरियड के बहुत अहम जो है करेक्टर्स हैं। तो उस वक्त के लिए जल्द चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।